स्वागत है आपका स्विमिंग की गणित में। अगर आप EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जर्नल पेपर का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3। अगर आपने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या? तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क क्या होता है? तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क होता है CPU। क्या होता है ये? CPU होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर था। तो व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो व्यावसायिक उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर था यूनिवैक। कौन सा कंप्यूटर था व्यावसायिक के लिए? सबसे पहला तो ये यूनिवैक था। और सबसे पहला कंप्यूटर कौन था? तो ये ENIAC था। कौन सा? ENIAC था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण। तो इनमें से एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इनमें से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन हो जाएगा? ये साउंड कार्ड आउटपुट हो जाएगा, प्रोजेक्टर भी आउटपुट हो जाएगा, हेडफोन भी आउटपुट हो जाएगा। तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन हो जाएगा? ये वेब कैम, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी दूरस्थ कंप्यूटर से किसी के अपने कंप्यूटर और फाइल संयोजना के रूप में जाना जाता है। तो किसी दूरस्थ कंप्यूटर से किसी के अपने कंप्यूटर पर फाइल संयोजना के रूप में जाना तो ये किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डाउनलोडिंग के रूप में। किसके रूप में जाना जाता है? ये डाउनलोडिंग के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में UPS का पूर्ण रूप है। तो कंप्यूटर में UPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर में UPS का फुल फॉर्म हो जाएगा अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। तो UPS का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई हो जाएगा। तो UPS का फुल फॉर्म होगा अनइंटरप्टिबल पावर सप्लाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा प्रिंटर दिए गए विकल्पों में से अन्य प्रिंटर से अलग है? तो इनमें से कौन सा प्रिंटर है जो अन्य प्रिंटरों से अलग हो जाएगा? तो इनमें से अलग हो जाएगा कौन सा प्रिंटर? तो ये हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इन प्रिंटरों में से अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर एक है। तो एक कंप्यूटर कैसा है? तो एक कंप्यूटर एक ऐसा है। तो ये है एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो एक कंप्यूटर कैसा है? तो एक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक क्या क्या हैं? तो कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? तो कंप्यूटर के 3 मुख्य घटक होते हैं CPU, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी। क्या होते हैं? CPU, इनपुट, आउटपुट और मेमोरी होते हैं। तो कंप्यूटर के 3 घटक कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा CPU, फिर इनपुट और आउटपुट, फिर मेमोरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कीबोर्ड के टॉप रो पर मौजूद होती हैं। तो कौन सी की हैं जो कीबोर्ड के टॉप रो पर मौजूद होती हैं? तो कौन सी की होती हैं वो? तो वो होती हैं फंक्शन की, जो कीबोर्ड के टॉप रो पर मौजूद होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसके लिए होता है? तो आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है, डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है, डेटा को देखने या प्रिंट करने के लिए किया जाता है। तो आउटपुट डिवाइस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेटा को देखने या प्रिंट करने के लिए किया जाता है। डेटा को स्कैन करने, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी इनपुट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा है कथन है जो समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? विद्यार्थियों से किसी घटना या प्रत्यय को अपने शब्दों में व्यक्त करना को कहना ये करता है। विद्यार्थियों को किसी नियम की कार्यप्रणाली उदाहरण देते हुए समझाना ये भी करता है। विद्यार्थियों को समानता व समानता देखने तथा समरूपता उत्पन्न कराने में मदद करना ये भी करता है। तो विद्यार्थियों को विलगत तथा तथ्य प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना ये नहीं करता है। तो यही आंसर हो जाएगा, ये नहीं करता। याद करना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाले शिक्षक संबंधी कारक है? तो निम्नलिखित में से कौन अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक संबंधी कारक हो जाएगा? तो शिक्षक संबंधी कारक हो जाएगा शिक्षक की नेतृत्व शैली। तो शिक्षक संबंधी कारक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शिक्षक की नेतृत्व शैली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्रीय व्याख्या में किशोरावस्था का क्या अर्थ है? तो समाजशास्त्रीय व्याख्या में किशोरावस्था का क्या अर्थ हो जाएगा?
तो समाजशास्त्री में किशोरावस्था का अर्थ हो जाएगा यह बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक संक्रमणकालीन अवधि है जब एक बच्चा माता पिता या परिवार के अन्य वयस्कों पर निर्भरता से आगे बढ़ता है। तो समाजशास्त्री व्याख्या में किशोरावस्था का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ये अर्थ हो जाएगा यह बाल्यावस्था और वयस्कता के बीच एक संक्रमणकालीन अवधि है जब एक बच्चा माता पिता या परिवार के अन्य वयस्कों पर निर्भरता से आगे बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में से कौन अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम के वातावरण से संबंधित है? तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित संभावित कारकों में से कौन सी अनुदेशात्मक सुविधाओं और अधिगम के वातावरण से संबंधित हो जाएगा? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संवादात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय कदम। कौन सा हो जाएगा? संवादात्मक प्रक्रियाओं में सक्रिय कदम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ है, तो योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ हो जाएगा शैक्षणिक सत्र के अंत में उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन करना। क्या हो जाएगा योगात्मक मूल्यांकन का अर्थ? शैक्षणिक सत्र के अंत में उपलब्धि के स्तर का मूल्यांकन करना हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को गृह कार्य के रूप में निम्नलिखित गतिविधियां दी गई। गतिविधियों में से किसमें छात्रों को स्थानीय सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता होगी? तो एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को गृह कार्य के रूप में निम्नलिखित गतिविधियां दी। तो दी गई गतिविधियों में से किसमें छात्रों को स्थानीय सामग्री का उपयोग करने की आवश्यकता होगी? तो वो किसमें होगी? तो वो होगी उन सामग्रियों का निरीक्षण करें जिन्हें उनकी माताएं चावल और गेहूं की सफाई करते समय हाथ से उठाकर फेंक देती हैं और अशुद्धियों को पहचानने और खाने पर उनके संभावित हानिकारक प्रभावों का पता लगाने का प्रयास करें। तो किसमें हो जाएगा? उन सामग्रियों का निरीक्षण करें जिन्हें उनकी माताएं चावल या गेहूं की सफाई करते समय हाथ से उठाकर फेंक देती हैं, अशुद्धियों का पहचाने और खाने पर उनके संभावित कारकों का हानिकारक प्रभावों का पता लगाने का प्रयास करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं प्रभा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित चैनल का एक समूह है। तो स्वयं प्रभा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित चैनल का एक समूह कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 40 DTH। कौन सा हो जाएगा? 40 DTH। तो DTH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट टू होम। तो DTH का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टू होम हो जाएगा। तो स्वप्रभा उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित चैनलों का एक समूह कितने चैनल है? तो उसमें 40 चैनल है। और किसके द्वारा प्रसारित किए जाते हैं? तो ये GSAT-15 सैटेलाइट के द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षण माप की वह सीमा जिस सीमा तक वह किसी परीक्षण में वही मापता है जिसके लिए वो निर्माण किया गया, तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वैधता। क्या कहलाता है? वो वैधता कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण के बहुत सारे दोष हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वह दोष नहीं है? तो शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण के बहुत सारे दोष है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दोष नहीं है? तो वो कौन सा दोष नहीं है? तो वो दोष हो जाएगा शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता। ये गलत हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? तो शिक्षक सही उत्तर पर ध्यान केंद्रित नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षण की विशेषताओं से संबंधित नहीं? तो इनमें से कौन सा है जो शिक्षण की विशेषताओं से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा यह हमेशा छात्र केंद्रित होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा? यह हमेशा छात्र केंद्रित होता है, ये जरूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता के अनुसार उल्लुक शब्द का क्या अर्थ है? तो इब्न बतूता के अनुसार उल्लुक शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? तो उल्लुक शब्द का अर्थ हो जाएगा डाक प्रणाली। क्या हो जाएगा उल्लुक शब्द का अर्थ? तो इसका अर्थ हो जाएगा डाक प्रणाली हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैविक ऑक्सीजन मांग BOD निम्नलिखित में से किसे मापता है? तो जैविक ऑक्सीजन मांग BOD इनमें से क्या मांग नापता है? तो ये मापता है जल निकाय में उपस्थित ऑक्सीकरणशील कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। क्या मापता है? जल निकाय में उपस्थित ऑक्सीकरणशील कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को मापता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित में से किसे उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में किस विषय पर
ध्यान केंद्रित किया गया था? तो ये किया गया था रोजगार सृजन पर, स्वास्थ्य सुविधाओं पर और जनसंख्या वृद्धि को कम करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सबसे कम थी। तो भारत में योजना के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सबसे कम किस पंचवर्षीय योजना में थी? तो वो थी कौन सी पंचवर्षीय योजना? तो वो थी तीसरी पंचवर्षीय योजना में। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो 1946 में भारत में आय कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? तो उसमें सदस्य थे 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष नरमपंथियों और उग्रवादियों में विभाजित हो गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस वर्ष नरमपंथियों और उग्रवादियों में विभाजित हो गया था? तो ये विभाजित हो गया था 1907 में। कब विभाजित हुआ था? 1907 में विभाजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे पहलवान ने 2023 विश्व चैंपियनशिप में 63 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो कौन सा पहलवान है जिसने 2023 में विश्व चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है? तो कौन सा है? तो वो हो जाएगा अंतिम पदाल। कौन है? अंतिम पदाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम थी टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। क्या थी? विश्व पर्यटन दिवस 2023 की थीम टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एशियाई खेल 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता? तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एशियाई खेल 2022 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन है? तो वो हो जाएंगे पलक गुलिया। कौन थे वो? पलक गुलिया थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णा संधि किनके बीच हुई थी? तो पूर्णा संधि किनके बीच हुई थी? तो पूर्णा संधि हुई थी गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। किनके बीच हुई थी? गांधी जी और अम्बेडकर के बीच हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है? तो निम्न से कौन सा है जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं होगा? तो वो हो जाएगा देवप्रिया। नागर, पट और दच ये चतुर शब्द के समानार्थी हो जाएंगे। तो देवप्रिया ये नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयोग का विलोम शब्द। तो इनमें से संयोग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो संयोग का विलोम शब्द हो जाएगा वियोग। क्या हो जाएगा? संयोग का विलोम शब्द वियोग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी को जीतने की चाह के लिए एक शब्द होता है। तो किसी को जीतने की चाह के लिए एक शब्द कौन सा होता है? तो किसी को जीतने की चाह के लिए हो जाएगा जिगीसा। क्या हो जाएगा? किसी को जीतने की चाह के लिए हो जाएगा जिगीसा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इनमें से किसकी शुद्ध वर्तनी है? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य हो जाएगा तात्कालिक। कौन सा हो जाएगा? ये तात्कालिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो ये शुद्ध हो जाएगा गुरु आ रहे हैं। कौन सा सही हो जाएगा? गुरु आ रहे हैं, क्योंकि इसमें है में चंद बिंदी लगी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्य में त्रुटि पहचान कर वाक्य शुद्ध कीजिए। चतुर से काम करे तो सफलता अवश्य मिलती है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। तो चतुर से काम करें तो सफलता अवश्य मिलती है। इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? तो इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा चतुराई से काम करने से सफलता अवश्य मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? तो इनमें से कौन सा शब्द युग्म शब्द शुद्ध है? तो इसमें से शुद्ध हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तलाशी दरिद्रता। ये शुद्ध हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? तलाशी और दरिद्रता सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो के लिए एक शब्द है। तो निम्न विशेष कौन है? तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए शब्द हो जाएगा अजर। क्या हो जाएगा? वो अजर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राधा जब घर पहुंची तो दिवस खत्म हो गया चला था। तो वाक्य में दिवस का विलोम शब्द नहीं है। तो इनमें से दिवस का विलोम शब्द कौन सा नहीं होगा? तो इनमें से दिवस का विलोम शब्द नहीं होगा अवनी। कौन सा नहीं होगा? ये अवनी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कौन सा शब्द नाक का पर्यायवाची नहीं है? तो इनमें से नाक का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो नाक का पर्यायवाची ये तुंग नहीं होगा। सर्प, आई और विषधर ये तीनों नाक के पर्यायवाची होंगे। तो आप लोगों के 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए? आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।